आप इसे पहली बार तब सुनते हैं जब पानी की आवाज तेज होती है। कोई चीख नहीं, कम से कम शुरुआत में नहीं, बस एक आवाज दबा दबा तीखी, इतनी दूर के अंदर से नहीं हो सकती, इतनी पास की बाहर से भी नहीं। आप सुनने के लिए सांस रोक लेते हैं, सुनो, लेकिन वह पहले ही जा चुकी है। आप इसे झटक देते हैं। आप खुद से कहते हैं कि ये पाइप्स की आवाज है या पड़ोसियों की, या फिर आपका दिमाग पर्दे के पीछे खाली जगह भर रहा है। लेकिन ये फिर होता है। अगली बार ये और साफ है। ये आपकी माँ है या फिर उसकी तरह लगती है। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, आपका नाम पुकार रही है, जैसे कोई उसे घसीट कर ले जा रहा हो। और आपकी पहली प्रवृत्ति होती है मुड़कर देखने की। मुड़ो मत मुड़ो, यही से शुरुआत होती है। एक बार आपने मुड़कर देख लिया तो आपको देख लिया जाता है, और एक बार आपको देख लिया गया तो फिर सब पहले जैसा नहीं होता। यही है वो जगह। उस पल आपके पीछे कोई दरवाजा नहीं होता, ना कोई फर्श, ना कोई गलियारा, बस आपकी रीढ़ के पीछे फैली हुई जगह, जो तब तक शांत रहती है जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देते। जो चीज चिल्ला रही है वो आपकी माँ नहीं है, वो कुछ और है जिसने उसकी आवाज सीखी है। महीनों तक आईने के पीछे अपनी आवाज को फाड़ फाड़ कर उसका अभ्यास किया है, जब तक कि डर बिल्कुल सही ना हो गया हो। वो मदद के लिए नहीं पुकार रही, वो इजाजत मांग रही है। आप उसे देखकर इजाजत देते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो शुरुआत में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ भाप, सिर्फ टाइल, सिर्फ पानी की हल्की सी सिसकारी जो अभी तक ठंडी नहीं हुई है, लेकिन वो कल और करीब होगी, और तेज और जल्दी, जब तक उसे तुम्हारा नाम भी जरूरत नहीं रह जाएगी। बस तुम्हारा चेहरा चाहिए होगा। असल में वही चीज उसे चाहिए, तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, वो तरीका जिससे तुम मुड़ते हो जब कोई मदद चिल्लाता है। मदद, क्योंकि वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तुम्हारा रूप लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर उसने सही समय चुना, अगर तुम बिल्कुल गलत पल पर चौंक गए, तो वो एक कदम आगे बढ़ता है, बस एक बार। बस इतना ही काफी है, और तुम्हें फर्क पता नहीं चलेगा, कम से कम तुरंत नहीं, लेकिन तुम्हारा कुत्ता जान जाएगा, तुम्हारा प्रतिबिंब जान जाएगा। आईना अलग तरह से धुंधला होगा, और तुम चीजें भूलने लगोगे। छोटी छोटी बातें, जैसे गाड़ी कहाँ पार्क की थी, फोन कहाँ रखा था, तुम्हारा नाम जोर से बोलने पर कैसा लगता था। ये याददाश्त की कमी नहीं है, ये बहाव है। कहते हैं कि जब तुम शावर में चीखने की आवाज सुनो, तो असली परीक्षा ये है कि तुम कितनी देर तक सुनते हो, क्योंकि जितनी देर तुम रुकते हो वो उतना ही ज्यादा सीखता है। लेकिन अगर तुम एक बार भी मुड़ गए तो सब खत्म हो चुका है। तो अगर आज रात फिर से वो आवाज शुरू हो जाए, और वो तुम्हारे भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारे पिता की मदद के लिए रोने जैसी लगे, तो अपनी नजरें आगे रखो। पानी को जलने दो, भाप को उठने दो, आवाज को चीखने दो जब तक वो टूट न जाए, क्योंकि जो भी तुम्हारे पीछे है वो मर नहीं रहा, वो अभ्यास कर रहा है। और अगर तुम कभी पीछे मुड़ गए तो शायद तुम्हें याद न रहे कि वो कैसा दिखता था, लेकिन वो तुम्हें हमेशा याद रखेगा। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या लगता है कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ गलत है? मैट्रिक्स में कोई गड़बड़ी?